जय गुरुदेव निखिलेश्वराय परम दत्ताय नाना गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपति जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभ्य नमः चंडिकाय ह्रीं ग्रीं दुर्गा दुर्गा देवी बगलामुखी पीताम्बरं बारही माता नमः। मित्रों, हम बात करते हैं बगलामुखी साधना कैसे करनी चाहिए। बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए सबसे पहले क्या क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, उसके बारे में बातें करते हैं। बगलामुखी माता की साधना में कौन सी सामग्री की उपयोगिता होती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। कोई भी आदमी अगर बगलामुखी माता की साधना शुरू करना चाहते तो वो सबसे पहले गुरु दीक्षित हो। कोई भी गुरु भी दीक्षित हो, कोई भी गुरु से दीक्षा लो, उसके बाद साधना प्रारंभ करो। वरना साधना में अगर कोई तकलीफ आएगी, कोई अड़चन आएगी, कोई समस्या आएगी तो आपके गुरु ही आपको उनके आशीर्वाद से आपकी सुरक्षा बनेगी, क्योंकि गुरु के मंत्र और गुरु की आशीर्वाद आपकी सुरक्षा चक्र होती है। बाकी गुरुओं की भी बात नहीं कर सकता। मेरे जो गुरु है निखिलेशानंद, उनकी आशीर्वाद से मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। जो बगलामुखी दीक्षा लाना चाहते हैं उनको मैं बगलामुखी दीक्षा दूंगा और उसके बाद में बगलामुखी साधना करने के लिए उद्देश्य में उन्हें मैं अनुमति प्रदान करूंगा। सबसे पहले बगलामुखी माता की साधना करने के लिए आपको गुरु जी की चित्र चाहिए, गणपति भगवान की चित्र और माँ पीताम्बरी की चित्र चाहिए। उसके साथ में माँ काली की चित्र रखें और उसके साथ में धूमावती की चित्र रखें। महाकाली, बीच में बगलामुखी, उनके साइड में धूमावती की चित्र रखना है। इन तीनों को चित्रों को लेकर आप अगर बगलामुखी की साधना करेंगे तो बगलामुखी साधना में आपको सिद्धि प्राप्ति जरूर मिलेगी। उसके लिए आप 7 दीपक जलाएं। रोज साधना में 7 दीपक जलाएंगे और मुख्य दीपक में घी का दीपक लगाएंगे। बैठने के लिए आपका आसन पीला रंग का आसन और आपको पीला रंग की वस्त्र परिधान करना पड़ेगा। हमेशा हल्दी की टीका लगेगी। धूमावती माता को चंदन की टीका लगाना, कुमकुम नहीं, हल्दी नहीं। माँ काली जी को आप कुमकुम लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, हल्दी की टीका लगा सकते हैं। और बगलामुखी माता की प्रतिमा को भी आप चंदन, पीली हल्दी और कुमकुम लगा सकते हैं। और गुरु जी को केवल चंदन और गणपति भगवान को आप चंदन लगा सकते हैं और सिंदूर भी लगा सकते हैं, क्योंकि गणपति भगवान का सिंदूर भी बहुत प्यारा है। उसके बाद आपके घर में जो आपके घर इष्ट देवी, कुल देवी, स्थान देवी, ग्राम देवी, उनको बुलाना है। सभी बावन भैरव को बुलाना है, शिव जी को बुलाना है और वासुदेव जी की पूजा करना है। 10 दिक्पाल 10 दिक्पाल है जो है और क्षेत्रपाल है, उनको आपको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको सात जब आसन पर बैठे तो आसन के ऊपर बैठने से पहले ओम शिवाय फट स्वाम शिवाय फट स्वाय इन मंत्र से 3 बार आसन को हाथ से मारने के बाद उसके ऊपर पाँव रख के बैठे। बैठने के बाद आसन के ऊपर बैठने के बाद भूमि की पूजा करें, आसन की पूजा करें। उसके बाद आप 10 दिक्पाल को, क्षेत्रपाल को पूजा करें, 52 भैरव को पूजा करें और ओम हुम फट स्वा करके चावल चारों दिशाओं में आप बिखेर दें। उसके बाद आप गुरु जी की 5 माला मंत्र जाप करें या तो 2 माला मंत्र जाप करें, जो भी दीक्षा लिए हो। और गणपति जी को 7 बार, ऐसे सभी देवताओं को 5 बार 7 बार बुलाने के बाद आप महाकाली की ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का आप 21 बार उच्चारण करें। ओम धूम धुमावती, ओम धूम धुमावती, ओम धूम धूम धुमावती स्वाहा, इस मंत्र का भी आप 21 बार जाप करें। उसके बाद आप मूल मंत्र में आए बगलामुखी माता की जो सिद्धि करना चाहते हैं। बगलामुखी माता के मंत्र विविध प्रकार के मंत्र होते हैं। 36 अक्षर का मंत्र, 34 अक्षर मंत्र, 6 अक्षर मंत्र, बीज मंत्र, ऐसे तरह तरह के मंत्र हैं। लेकिन सभी मंत्रों में से एक मंत्र स्ट्रांग है। वो मंत्र धूमावती माता की संपुटित हुआ मंत्र है। वो मंत्र मैं वीडियो में आपको प्रकाशित करके नहीं दूंगा। जो आप साधना करेंगे तो मैं वो मंत्र आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि मंत्र ले जाते हो, कुछ भी करते हो, साधना करते हो, फिर फल भुगते, गुरु जी मेरे साथ ये हो गया, मेरा तकलीफ हो गया, भूत आ गए, प्रेत आ गए, मेरे ऊपर बैठ गए, मेरे खा गए। फिर उस टाइम तकलीफ के टाइम में मैं उसके साथ, उस टाइम में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मेरी मंत्र को देख रहे हो, मेरी वीडियो को सुन रहे हो, अगर इसको सुन के अगर आप साधना कर लोगे तो उसकी, अगर आपके साथ कुछ कोई तकलीफ हुआ, समस्या हुआ, तो मैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं रहूँगा। मेरे आदेश से, मेरी अनुमति से लेकर अगर साधना करोगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि मैंने सबसे पहले बता दिया कि मैं कोई साधना के लिए शुल्क नहीं ले रहा हूँ, या आपको फ्री में बता रहा हूँ।
और फ्री में मार्गदर्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। गुरु साधना के बाद ही मैं बगलामुखी साधना करने के बोलूँगा, डायरेक्ट मैं बगलामुखी साधना करने को नहीं दूंगा। और बगलामुखी साधना करने में आपको सबसे पहली जो मुख्य भूमिका है, बगलामुखी की माता यंत्र की प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध यंत्र होना चाहिए, जो कि किसी गुरु की हस्त से आपको प्राप्त होना चाहिए, तो जाके वो स्पष्टता से करना है। और इसको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। किसी भी पूर्णिमा के दिन से, गुरुवार पर पड़ा होगा पूर्णिमा के दिन, या तो कोई भी गुरुवार में पुष्य नक्षत्र पड़ा होगा या चतुर्थी पड़ा होगा, उसी गुरुवार से आप शुरू करें और 1.25 लाख मंत्र जाप करेंगे तो आपका मंत्र की सिद्धि होगी। अगर 6 लाख मंत्र जाप करेंगे तो आपको माताओं की शक्ति आपके आंखों में दिखाई पड़ेगी। अगर 36 लाख या तो 9 लाख मंत्र जाप करोगे तो आपको माता की दर्शन होगी ही होगी। माता की दर्शन होगी मतलब क्या है कि माता कोई रूप से आपको दर्शन देगी। माता की प्रकृति रूप का आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है जो कि आपको माता को देख पाएंगे। अगर 36 लाख मंत्र अगर आपने जाप कर लिया तो माँ के दर्शन सुनिश्चित है। और आप इसको करिए, लाभ उठाइए। बगलामुखी साधना से आपको क्या लाभ है? कोर्ट कचहरी केस में जितना, दुष्ट को संहार करना, शत्रु को बाजू से हटाना, धन प्राप्ति करना, लक्ष्य प्राप्त करना। बगलामुखी माता ऐसी माँ है कि सब कुछ प्रदान कर देती है। अगर वो जब खुश हो जाती है ना, सब कुछ खुद ही प्रदान कर देती है कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए माता बगलामुखी की उपासना करो। और जब भी आपकी बगलामुखी माता की साधना संपन्न होने के बाद आप आसन से उठे नहीं, उस माला को, जैसे मैं नवान्न मंत्र साधना में बताया हूँ, उसी तरह उस माला को भी ओम गुह्यात गुह्य गोपदित्वं ग्रहण स्मृतकृतं जपम सिद्धि भवतु मे देवी माते श्री बगला परमेश्वरी। है माँ, मेरी इस जप माला को, मेरी जप को इस आप ग्रहण करें, आप ग्रहण करें, आप ग्रहण करें। इस तरह करके माला को दिखा के आप माँ को दिखाए, उसके माला को प्रणाम करके आप और डिब्बे में बंद करके रखें या तो माँ कोई बैग में रखें। माला जाप करने के टाइम में माला बाहर दिखना नहीं चाहिए। माला जाप करने के टाइम अगर माला बाहर दिख रहा है तो आप अकेले कमरे में करें, और माला सब जाप समाप्त होने के बाद माला को कोई डिब्बे में बंद कर रखे या तो कोई आपके छोटे से बैग में बंद कर रखे तो आप वो उचित है। यही था मेरी बगलामुखी की साधना, और आप करें। और रूम अगर एकांत होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एकांत रूम में साधना करना बहुत अच्छी बात है। नदी में कर सकते हो, पहाड़ में कर सकते हो, तालाब में कर सकते हो, और घर में कर रहे हो तो एकांत कमरे में करो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ चामुंडा देवी।